सैयदना आसिम शहादत के बाद करामत का ज़हूर हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी बात सुनकर फरमाया, अल्लाह के रास्ते में मेरी एक जान की कोई कीमत नहीं, बल्कि मेरा क़त्ल तो एक मामूली बात है। फिर आपने दुआ की, इस वक्त यहाँ कोई नहीं जो तेरे नबी तक मेरा इस्लाम पहुँचा सके, तो ए अल्लाह खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुँचा दे। यहाँ हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे और ये वही दिन था जब सैकड़ों मील दूर मक्का में हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु को फांसी दी जा रही थी और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेज रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कैफियत तारी हुई जो वही नाजिल होने पर होती थी। यकायक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, उस पर भी सलाम व सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। इसके बाद आप पर से वही के आसार खत्म हो गए तो आपने फरमाया, ये जिब्रील मुझे हबीब यानी खुबैब का पैगाम पहुंचा रहे हैं। खुबैब को कुरैश ने कत्ल कर दिया है। कुरैश ने ऐसे 40 आदमियों को हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु के कत्ल के वक्त बुलाया था जिनके बाप दादा ग़ज़वाए बदर में कत्ल हुए थे। फिर कुरैश के उन लोगों में से हर एक को एक एक नेज़ा देकर कहा था, यही वो शख्स है जिसने तुम्हारे बाप दादा को कत्ल किया था। ये सुनते ही उन 40 के 40 अफराद ने हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु पर एक साथ वार किए, यहाँ तक कि उनकी रूह परवास कर गई। फिर कुरैश ने उन 40 आदमियों को सूली की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया ताकि कोई शख्स उनकी लाश को सूली से उतार कर न ले जाए। उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मकदाद और हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हुमा को हजरत खुबैब की लाश लाने के लिए रवाना फरमाया, बल्कि आपने पहले ये ऐलान फरमाया था, तुम में से कौन है जो खुबैब की लाश को सूली पर से उतार कर ले आए और जन्नत का हकदार बन जाए। इस पर हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं और मेरे साथी मकदाद बिन असवद ये मिशन पूरा करेंगे। चुनाचे इन्हीं दोनों को इस काम के लिए भेजा गया। जब ये उस जगह पहुँचे जहाँ हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु की लाश सूली से लटकी हुई थी तो उन्होंने देखा वहाँ 40 आदमी सूली की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन वो सब के सब उस वक्त नशे में थे और उन पर नींद तारी थी। इसलिए इन दोनों हजरात ने निहायत आसानी से लाश सूली पर से उतार ली। इस तरह हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु की लाश 40 दिन तक सूली पर लटकी रही। 40 दिन बाद उतारी गई। गौरतलब बात है कि 40 दिन तक हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु की लाश तर व ताज़ा रही, उसमें कोई खराबी पैदा नहीं हुई, न बदबू पैदा हुई। लाश बिल्कुल तर व ताज़ा थी, नरम मुलायम थी। जब ये दोनों हजरत लाश को लेकर जा रहे थे तो मुशरिकीन ने उन्हें देख लिया। उस वक्त मुशरिकीन की तादाद 60 थी। उन्होंने इन दोनों का पीछा किया, यहाँ तक कि उनके बिल्कुल करीब पहुँच गए। आखिर एक जगह इन दोनों ने हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु की लाश को जमीन के हवाले कर दिया। उस वक्त जमीन ने लाश को निगल लिया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी लाश को बेहुरमती से बचा लिया। इसके साथ ही हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने सर और चेहरे से अपना ऊंचा अमामा खोल दिया। उन्होंने ताकुब करने वालों की तरफ अपना रुख किया और फरमाया, देखो, मैं जुबैर बिन अव्वाम हूँ और ये मेरे साथी मकदाद बिन असवद हैं। हम दोनों शेर बबर हैं। अगर तुम चाहो तो तीरों से तुम्हारा इस्तिकबाल करें और चाहो तो तुम पर आपड़े और चाहो तो यहीं से लौट जाओ। मुशरिकीन पर आपके इन अल्फाज से रौब छा गया और वो वापस मुड़ गए। इसके बाद ये दोनों हजरत मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल,
आपके सहाबा में इन दो आदमियों पर फरिश्ते भी फ़ख्र करते हैं। फिर इन दोनों हजरात के बारे में ये आयत नाजिल हुई, और कुछ आदमी ऐसा है कि अल्लाह ताला की रज़ाजोई में अपनी जान तक खर्च कर डालता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल पर निहायत मेहरबान है। सूरह बकरह 207। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु अपने अमल से ये सुन्नत उम्मत के लिए जारी कर गए कि जब किसी मुसलमान को इस तरह क़त्ल किया जाने लगे तो क़त्ल से पहले वो 2 रकत पढ़ ले, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके इस अमल की इत्तिला हुई तो आपने इसे पसंद फरमाया। इस तरह हर मुसलमान के लिए ये सुन्नत बन गई। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को जब क़त्ल किया जाने लगा था तो कुरैश ने उनसे कहा था, हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को क़त्ल कर दिया जाए? उनकी इस बात के जवाब में हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु ने तारीखी जुमला फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तो इतनी बात भी पसंद नहीं करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जहाँ हैं उन्हें वहाँ एक कांटा चुभने की भी तकलीफ हो और मैं अपने घर में आराम से बैठा रहूं। आपका मतलब था, अगर तुम ये कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा छू दिया जाए और उस तकलीफ के बदले में मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं इस बात को भी पसंद नहीं करूँगा, अपनी जान देना ही पसंद करूँगा। आप पढ़ चुके हैं कि उन 10 हजरात पर हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु को अमीर मुकर्रर किया गया था और ये पहले ही शहीद हो गए थे। जब वो क़त्ल कर दिए गए तो बनी हज़ैल के लोगों ने इरादा किया कि उनका सर काटकर सलाका नामी औरत को बेच दिया जाए। ये औरत मुसाफिया और जल्लास की माँ थी। इनके बाप का नाम तलहा बिन अबू तलहा बिन अब्दुद्दार था। ग़ज़वा-ए उहद में हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने इस औरत के दोनों बेटों को क़त्ल किया था। हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने जब इनमें से एक को तीर मारा था तो वो ज़ख्मी होकर अपनी माँ के पास गया था और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया था। उस वक्त उसकी माँ ने पूछा था, बेटे तुझे किसने मारा है? मैंने उस शख्स को कहते सुना था, ले संभाल, मैं इब्ने अफलह हूँ। जब दूसरे बेटे को तीर लगा तो वो भी ज़ख्मी होकर अपनी माँ के पास आया था। उससे भी माँ ने यही पूछा था और दूसरे ने भी यही बताया था। उस वक्त सलाका ने मन्नत मानी थी कि आसिम बिन अबू अफलह मेरे हाथ लग गया तो उसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। साथ ही उसने ऐलान किया था, जो शख्स आसिम बिन अबू अफलह का सर लाकर मुझे देगा मैं उसे 100 ऊंट इनाम दूंगी। इस वाक़या में जब हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी होकर गिरे और उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से इन अल्फाज में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर तेरे यहाँ मेरा कोई अमल मकबूल है तो जिस तरह मैंने तेरे दीन की हिफाजत की है उसी तरह तू मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा। इन अल्फाज में दुआ करने का मतलब ये था कि उन्हें सलाका की मन्नत का पता था। अल्लाह ताला ने हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की दुआ कबूल फरमाई। बनी हज़ैल के लोग जब उनका सर काटने के लिए जमा हुए तो उन्होंने देखा हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म को हजारों शहद की मक्खियों ने घेर रखा है। ये देखकर वो ठिठक गए। उन्होंने कई बार हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन शहद की मक्खियों की वजह से वो उन तक न पहुंच सके। जब भी वो आगे बढ़ते मक्खियां उनकी तरफ लपक पड़ती और उन्हें भागना पड़ता। आखिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, कोई बात नहीं, हम रात के वक्त आकर सर काट लेंगे। रात के वक्त तो ये मक्खियां नहीं होंगी। शाम के वक्त ये लोग वहां पहुंचे तो हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की लाश का वहां नाम व निशान तक नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वादी में सैलाब का जबरदस्त रेला भेज दिया था। वो रेला हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की लाश को बहा ले गया। इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी दुआ पूरी फरमाई।